के किया करते थे, प्यारो मोहब्बत से रहना सिखला दिया कमली वाले ने। इंशाअल्लाह भाई से बात नहीं करेंगे चाहे साल गुजर जाए, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। पड़ोसी से बात नहीं करेंगे चाहे साल गुजर जाए, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जनाजा नहीं पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हाँ, अभी तक उल्टा ही हाथ जा रहा है। चौथा मुताला आ रहा है, बहुत ध्यान से। मैं तो चाह रहा था कि इसको यही ख़त्म कर दूं और आगे जवान के लिए पैगाम सुनाऊं, औरतों के लिए पैगाम सुनाऊं, बच्चों के लिए सुनाऊं, लेकिन बरकत के लिए सीरत का जलसा मुकम्मल ही कर देता हूं। आप लोग मुकम्मल सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, फिर उठाइए इंशाअल्लाह। आधा सुनेंगे आधा नहीं सुनेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये बच्चा जल्दी से समझा है, डिस्क ब्रेक मारा है। ध्यान दीजिएगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले सुनाने के लिए जा रहा हूं। दूध का दूध, पानी का पानी, कौन इंसाफ करता था? हमारे नबी करते थे। दूध का दूध, पानी का पानी, मुंह देख करके फैसला नहीं किया था। 4 नमूने मैं आपको देने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक बच्ची के बारे में अल्लाह के रसूल ने ऐलान किया, कौन इसकी परवरिश करेगा? एक आदमी आया, मैं करूंगा, मैं करूंगा, मेरे चचा की ये लड़की है और मेरी बीवी इसकी खाला है। दूसरा आदमी बोला, ये मेरे चचा की लड़की है, मैं इसकी खिदमत करूंगा, परवरिश करूंगा। तीसरा आदमी बोला, ये मेरी भतीजी है, मेरे भाई की लड़की है, मैं इसकी खिदमत करूंगा। 3 आदमी का दावा है, एक बच्ची है। 3 आदमी का दावा है एक बच्ची को पालने के लिए। हमारे नबी का फैसला देखिए। उस आदमी को वो बच्ची हवाले किया जो उसकी बीवी की खाला थी। कहा कि खाला जो होती है वो माँ के दर्जे में होती है, खाला जो होती है वो माँ के बराबर होती है। अगर मैं इनको ये बच्ची हवाले करूँगा, उनको ये बच्ची हवाले करूँगा, तो इनको चचा बाप तो मिल जाएगा लेकिन माँ जैसी नहीं मिलेगी। हमारे नबी का फैसला देखिए। एक औरत आई, कहा या रसूल अल्लाह, मेरा शौहर मुझे तलाक दे दिया, मेरे शौहर ने मुझको तलाक दे दिया और ये जो बच्चा है मेरी पेट में रहा, मेरे सीने से ये दूध पीता है, मेरी गोद में ये सोता है। अब मेरा शौहर कहता है कि मेरा बच्चा मुझे वापस करो। अल्लाह के रसूल ने कहा कि वो शौहर का बच्चा नहीं होगा, वो शौहर का बच्चा नहीं है, शौहर बच्चा नहीं ले सकता। शौहर ने कहा, शौहर ने कहा, हेलो हेलो हेलो, शौहर ने तलाक दे दिया है, बीवी को तलाक दे दिया है, बच्चा है। शौहर कह रहा मेरा बच्चा वापस करो, मैंने तुम्हें तलाक दे दिया है और मेरा बच्चा वापस करो। औरत फरियाद करती है नबी से कि ये बच्चा मेरे पेट में रहा है 9 महीना, मैंने सीने से इसको दूध पिलाया है, मेरी गोद में ये सोया है, मेरी गोद इसका बिस्तर रहा है। या रसूल अल्लाह, ये मुझे तलाक दे करके मेरा बच्चा मुझसे छीनना चाहता है। अल्लाह के रसूल ने कहा कि ये छीन नहीं सकता, बच्चा तेरा ही है जब तक कि तू दूसरी शादी ना कर ले। तीसरी मिसाल ला रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। भाई का इंतकाल हो गया है, 300 रुपया छोड़ करके मरा, 300 रुपये छोड़ करके मरा। और भाई का क्या इरादा हुआ कि इसको यतीम बच्चे के लिए रख लेते हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा कि तुम यतीम बच्चे के लिए नहीं रख सकते, पहले भाई का कर्ज चुकाओ, अपने घर में नहीं रख सकते। तुम्हारा भाई कर्ज लेकर के मरा है, अगर सारा पैसा कर्ज में चला जाए तुम्हें कर्ज में देना पड़ेगा। चौथी मिसाल ला रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मक्का फतह हुआ है, हज़रत अली ने कहा कि ये चाबी मुझे दे दीजिए। मक्का फतह हुआ है, हज़रत अली ने कहा या रसूल अल्लाह ये चाबी मुझे दे दीजिए। अल्लाह के रसूल ने कहा ये चाबी पहले किसके पास थी? कहा कि हज़रत उस्मान के पास थी। कहा कि उस्मान तुम्हारे पास ये चाबी रही है और तुम्हारे पास ये चाबी रही है, तुमने काबे की चाबी अपने पास रखी है, काबे की चाबी तुम्हारे पास रही है। आज बदले का दिन नहीं, एहसान का दिन है, मैं अली को ये चाबी नहीं दूंगा, ये चाबी तुम्हारे हवाले करता हूँ। आखिरी मिसाल ला रहा हूँ, इस पर पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। आपका जब इमाम मगरिब में नमाज़ पढ़ता है तो आप खामोश रहते हैं कि नहीं रहते? खामोश रहते हैं, ये सुन्नत है। आपका इमाम
मगरिब में नमाज़ पढ़ाए, इशा में नमाज़ पढ़ाए। मुस्लिम की हदीस है इज़ा क़रा अल इमाम फ़ानसितू, जब तुम्हारा इमाम तिलावत करे तो तुम खामोश हो जाओ। और अगर ज़ुहर में असर में इमाम तिलावत करे तो आप पीछे तिलावत कर सकते, चल जाएगा, लेकिन करना नहीं है, कर लिया तो चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सुनने सुनाने की बात तो है नहीं। लेकिन अगर मगरिब में, इशा में और फजर में आपका इमाम तिलावत करे तो आपको पीछे खामोश रहना है। खामोश रहेंगे? अगर खामोश नहीं रहेंगे, आप भी तिलावत करेंगे, आपका इमाम भी तिलावत करेगा, तो फिर सुनेगा कौन? सुनना भी तो है। इमाम मुस्लिम कहते हैं कि जब इमाम तिलावत करे तो आपको पीछे खामोश रहना। लेकिन कुछ लोग ख्याल रखते हैं कि इमाम भी तिलावत करे, हम भी पीछे तिलावत करें, ऐसा ख्याल रखते हैं। भाई ठीक है, आपको करना है तो कीजिए, जो नहीं करता है तो उसको आप गुमराह मत समझिए। आपको करना है कीजिए, लेकिन जो तिलावत नहीं करते हैं, इमाम के पीछे खामोश रहते हैं, उसको आप गुमराह मत बताएं। तो हुआ ये कि एक आदमी कहता है कि ये जो हनफी लोग हैं, जो इमाम के पीछे तिलावत नहीं करते, ये गुनाहगार लोग हैं। तो पूछा गया भाई कैसे गुनाहगार हुए? कहा कि सूरह फातिहा नहीं पढ़ी, नमाज नहीं हुई। जिसकी नमाज नहीं हुई वो गुनाहगार हुआ। कहा कि भाई जिसने जानबूझ करके नमाज नहीं पढ़ी वो तो काफिर भी हो गया, तो आप गुनहगार कहते हैं, काफिर क्यों नहीं कहते हैं? का इसका मतलब दूसरा है। कहा जब इसका मतलब दूसरा है तो उसका भी मतलब तो दूसरा है। जब इमाम तिलावत करे तो आदमी सुने, जब इमाम खामोश रहे तो तिलावत करे, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये मतलब है। ध्यान दीजिएगा, आपको अपने आलिम पर भरोसा करके ही चलना है, इधर उधर कान नहीं रखना है। अगर कोई आपको बहस में शर्मिंदा करे तो आप कहिए कि भाई मैं तो अपने आलिम से पूछ करके अमल करता। आप कहते हैं कि इमाम के पीछे तिलावत कीजिए, हमारे आलिम कहते हैं कि इमाम के पीछे तिलावत मत कीजिए। आपको बहस नहीं करना है, इंशाअल्लाह अमल करना है, क्योंकि वो अपने हिसाब से अमल कर रहा है, आपको अपने हिसाब से अमल करना है। वो अपने आलिम से पूछ करके अमल करता है, आपको भी अपने आलिम से पूछ करके अमल करना है। मसले मसाइल में झगड़ा नहीं करना है, बल्कि जानकारी हासिल करनी है। अभी मुझे सुन करके बड़ा अफसोस हुआ कि यही जलसा है, जलसा हो रहा है, एक ही बस्ती का जलसा है, एक ही मोहल्ले के लोग सुन रहे हैं, लेकिन बीच में ऐसा माहौल पैदा हो गया, लगता है कि आपस में मुसलमान लड़ जाएंगे, आपस में मुसलमान लड़ जाएंगे, मर जाएंगे, कट जाएंगे। याद रखिए, आपने किसी मुसलमान का दिल तोड़ा, दूसरे मुसलमान को खौफ में मुब्तला किया, आप गुनहगार होंगे। और कितना बड़ा गुनहगार होंगे? काबे को ढाने के बराबर आप गुनहगार होंगे। इंशाअल्लाह मोहब्बत से पेश आएंगे, झगड़ा नहीं करेंगे, मिलजुल कर करेंगे, हाथ उड़ा दिए इंशाअल्लाह। शौक़ो नियाज़ो इश्क़ के, शौक़ो नियाज़ो इश्क़ के सांचे में ढल के आ, ये कोचे हबीब है पलकों पे चल के आ, ये कोचे हबीब है। उम्मत के औलिया भी अदब से है दम बखुद, ये बारगाह सरवरे दी है संभल के आ। सोज़ो तपिश सख़ुम में अगर चाहता है तो इश्क़े नबी की आग में, इश्क़े नबी की आग में। इसी तरह का बयान और हम्द व नात अगर आप सुनना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करें। फिर हम मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।